भारत को राजवाड़ों का देश कहना गलत नहीं होगा। आजादी के बाद देश में सैकड़ों राजवाड़ों के अलगाव का संकट मुंह बाए खड़ा था, इसलिए हमें उनके बारे में जानना चाहिए। इसी वजह से आज हम आपको बता रहे हैं देश के उन 10 राजवाड़ों के बारे में जिन्होंने अपनी धमक से इतिहास लिख डाला और कुछ आज भी देश का भविष्य लिख रहे हैं। पहला है जयपुर राजघराना। जयपुर का राजघराना देश के बड़े राजघरानों में से एक है। महारानी गायत्री देवी की मौजूदगी ने इसे देश विदेश में मशहूर कर दिया। वो अपने वक्त की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी। जयपुर राजघराने के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज परिवार की कई संपत्तियों पर 1992 से रिसीवर नियुक्त कर रखा है। दूसरा है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजघराना अकूत धन संपत्ति के लिए ही नहीं, विंटेज कारों के बेशकीमती खजाने के लिए भी अपनी अनूठी पहचान रखता है। उदयपुर के सिटी पैलेस में रखी महाराजा अरविंद सिंह की विंटेज कारें मेवाड़ राजघराने की खास पहचान रही हैं। यहाँ पहुँचने वाले देशी विदेशी पर्यटक भी पैलेस के साथ इन कारों के आकर्षण से बच नहीं पाते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ घराने के 76वें संरक्षक हैं। वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तीसरा है पटौदी रियासत। बॉलीवुड में पटौदी खानदान तो अपने घराने के लिए मशहूर हैं। ये खानदान भोपाल के पटौदी खानदान से संबंध रखते हैं। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तो थे ही साथ 1952 से लेकर 1971 तक पटौदी खानदान के नवाब भी थे। एक अनुमान है कि पटौदी परिवार करीबन 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसमें भोपाल और पटौदी रियासत की संपत्ति शामिल है। इन संपत्तियों पर विवाद भी है। चौथा है सिंधिया राजवंश। भारत की राजनीति में सबसे सफल राजघराना सिंधिया घराना माना जाता है। राज परिवार की मुखिया ने देश के इकलौते दल कांग्रेस को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी को पोषित कर देश में दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में खड़ा करने में अहम योगदान दिया है। सिंधिया राजघराने की संपत्तियां हमेशा विवाद में रहती हैं। कभी इन संपत्तियों को लेकर सिंधिया घराने में पारिवारिक कलह होता है, तो कभी उनकी अवैध बिक्री को लेकर विवाद उठता रहता है। पांचवा है डोगरा राजवंश। कश्मीरी राजघराने का इतिहास राजा हरि सिंह के समय तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह ने अफगानिस्तान तक भारत का ध्वज फहरा दिया था। राजा गुलाब सिंह के वंशज महाराजा हरि सिंह ने लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी सरकार को फटकार लगा दी थी। छठा है डूंगरपुर रियासत। इस घराने के महारावल उदय सिंह प्रथम खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा की ओर से बाबर की सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे। महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत के अंतिम शासक रहे। वे ब्रिटिश काल में नरेंद्र मंडल के सदस्य रह चुके हैं। आजादी के बाद लक्ष्मण सिंह राज्यसभा सांसद व राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष थे। इधर त्रिशिका के छोटे परदादा डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहने के साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त व राष्ट्रपति के निजी सचिव भी रहे हैं। सातवां है धौलपुर राजघराना। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर की पूर्व रियासत की महारानी कहलाती हैं। उनके पास न तो किसी तरह की भूमि है, न ही कोई मकान या अन्य जायदाद। पिछले विधानसभा चुनावों के समय वसुंधरा राजे धौलपुर में 20 बीघा कृषि भूमि की मालकिन जरूर थीं, लेकिन इस बार यह जमीन भी उनके पास नहीं रही। बीते विधानसभा चुनाव के नामांकन के साथ प्रस्तुत किए गए संपत्ति के विवरण में उन्होंने यह जानकारी दी है। वो 3,96,28,000 की कुल संपत्ति की मालकिन है। आठवां है रंजीत सिंह लाहौर। रंजीत सिंह का प्रशासन भी महत्वपूर्ण रहा। वह निरंकुश होते हुए भी खालसा के नाम
पर शासन करते थे। उनकी सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। 59 वर्ष की आयु में 7 जून 1839 ईस्वी में अपनी मृत्यु के समय तक उन्होंने एक ऐसे संगठित सिख राज्य का निर्माण कर दिया था जो पेशावर के सतलुज तक और कश्मीर से सिंध तक विस्तृत था। किंतु इस विस्तृत साम्राज्यों में वह कोई मजबूत शासन व्यवस्था प्रचलित नहीं कर सके और न ही सिखों में वैसी राष्ट्रीय भावना का संचार कर सके जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में उत्पन्न कर दी थी। फलस्वरूप उनकी मृत्यु के केवल 10 वर्षों के अंतराल ही यह साम्राज्य नष्ट हो गया। 9वां है मैसूर राजवंश। वाडियार राजघराने का इतिहास 1399 से चला आ रहा है। तब राजघराने ने मैसूर पर राज करना शुरू किया था। तब से अब तक राजा की घोषणा होती आई है। मैसूर शहर के बिल्कुल केंद्र में स्थित मैसूर का महाराजा पैलेस मैसूर शहर का आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। इस किले में 7 दरवाजे हैं। इसका निर्माण मैसूर राजा के वाडियार महाराजाओं ने कराया था। पहली बार यहाँ लकड़ी का महल बनवाया गया था। जब लकड़ी का महल जल गया था तब इस नए महल का निर्माण कराया गया। मैसूर राज परिवार करीबन 80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। 10वां है त्रावणकोर राजवंश। त्रावणकोर राजवंश का नाम स्वामी पद्मनाभ मंदिर के अकूत खजाने से चर्चा में आया। यह राज्यवंश मूलतः विदेशी व्यापार करता था। 1750 में हुए एक भव्य समारोह में त्रावणकोर के राजा ने अपना राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया, जिसके बाद पद्मनाभ स्वामी के दास के रूप में त्रावणकोर का शासन किया। इसके बाद से त्रावणकोर के शासक भगवान पद्मनाभ स्वामी के दास कहलाएं, जिसे पद्मनाभ दासो कहा जाता है। तो यह थे भारत के वैसे 10 राजशाही घरानों के बारे में एक जानकारी, जिनके राजघराने की धमक आज भी बरकरार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस मौजूद हैं, उसे भी जाकर आप जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।